उन्हें भी दर्शन दिया, भगवान का उन्हें भी दर्शन प्राप्त हुआ। गुरु जी माधव के हृदय में भर लिए, बोले कि माधव आज तुम्हारे चलते मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, इसलिए आज तू ही मेरा गुरु, हम तुम्हारा चेला बन जाते हैं। देखो इस आंख से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। ये जो आंख है इसका 5 गो नाम है और पांचों का अलग अलग काम है। पहले इसका क्या नाम है? आंख। क्या नाम है? आंख। आंख से हम क्या देखते हैं? संसार की अच्छाई और बुराई। आंख से क्या देखते हैं? अच्छाई और बुराई। दूसरा इसका नाम क्या है? नजर। नजर से केवल अच्छाई देखना चाहिए, बुराई नहीं देखना चाहिए, अच्छाई देखना चाहिए। जैसे संतजन जो है वो हमेशा व्यक्ति के गुण देखता है, संत जो होते हैं हमेशा व्यक्ति के गुण देखते हैं, और दुष्ट जो होता है वो गुणी व्यक्ति में भी अवगुण देखता है, और गुणी में भी अवगुण देखता है। जैसे आपका इतना सुंदर शरीर है, लेकिन मक्खी जो है वो कहां बैठेगी? जहां आपके शरीर में घाव हुआ होगा, वो पीठ, मुआब और विष्ठा पर ही बैठेगी, क्योंकि उससे गुण से काम नहीं है, वो गलत जगह पर बैठेगी। जो जिसके लायक जैसा होता है उसके बारे में वैसा ही सोचता है। तो आंख दूसरा नाम का इसका है नजर, तो नजर से अच्छाई को देखना चाहिए। तीसरा इसका नाम है लोचन। क्या नाम है? लोचन। लोचन से क्या देखना चाहिए? लोचन का फंक्शन होता है ध्यान मुद्रा में। आप देखिएगा भगवान शंकर दोनों पैर को पद्मासन में चढ़ाकर ऐसे हाथ करके और आंख से नाक की अगली भूमि को देखना, इसको कहते लोचन। ये ध्यान का विषय है। लोचन में आंख से नाक की अगली पृष्ठभूमि को देखना। अगर आंख से नाक का अगला पृष्ठभूमि नहीं दिखाता है तो समझो कि हमारा आयु के दिन समाप्त हो गया। हाँ, मरने से 24 घंटा पहले आंख से नाक का पृष्ठभूमि दिखाई नहीं देता है, तो ये ध्यान का चीज है। चौथा इसका नाम है नयन। क्या नाम है? नयन। नयन का फंक्शन क्या होता है? आप कोई अच्छा किताब पढ़ रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कथा सुन रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो, आंख खुला रहेगा, आंसू आने लगेगा, उस समय क्या फंक्शन काम करता है? आंख का नयन का फंक्शन काम करता है, उस समय इसका नाम हो जाता है नयन। और पांचवा इसका नाम है दृष्टि। दृष्टि, जिस संतों ने दिव्य दृष्टि का नाम दिया, दिव्य दृष्टि का नाम दिया, तो हर मरने वाले व्यक्ति को 24 घंटा पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है। और दिव्य दृष्टि से क्या होगा? हम जो पूर्व में जो कर्म किए हैं उसी को देख सकते हैं। लेकिन संत जन उसी दृष्टि को पहले ही जागृत कर लेते हैं और आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, आने वाले परमात्मा को देख सकते हैं, उस स्वरूप को देख सकते हैं। इस आंख से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, उस आंख से हम भगवान को देख सकते हैं जिसके द्वारा परमात्मा ने मुझे देखने की क्षमता दिया। इसलिए ये आंख का भी 5 नाम होता है। और देखिए इस संसार में आंखें से सारा बुराई का शुरुआत होता है। किससे शुरुआत होता है? बुराइयों का आंख से ही शुरुआत होता है। लेकिन जिसके द्वारा शुरुआत होता है अंत उसी के द्वारा होता है। ये जो आंख जो होता है ना, ये हमेशा जो है इधर उधर भटकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहने वाला। ये मन से भी चंचल स्वभाव का होता है, लेकिन मन इससे थोड़ा सा तीव्र होता है। आंख जहां तक देख सकता है वहीं तक देख सकता है, और मन वहां भी जा सकता है जहां वो देख नहीं सकता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मतलब यहां से रोड पकड़ के आपको जाना है रानीगंज, आज जेठ का महीना है, आप रास्ते पकड़ के जा रहे हो, सुंदर सा आपको एक बगीचा दिखाई दिया, उस बगीचा में सुंदर सा आम का वृक्ष है। किसने आम का वृक्ष देखा? आंख ने। किसने देखा? आंख ने। लेकिन आंख ने आम देखा, देखो बड़ी सुंदर आम पका हुआ है, फरा हुआ है। आम ने किससे कहा? मन से। मन ने किससे कहा? पैर से। पैर ने आम के पेड़ तक पहुंचा दिया। अब फिर आंख ने देखा, अब तो पेड़ तक आ गए, अब कैसे आम को तोड़ेंगे हम? तो फिर आंख ने देखा, फिर आंख ने कहा मन से। मन ने हाथ को कहा, हाथ ने डंडा उठाया, आम को तोड़ दिया। देखा किसने? आंख ने। पहुंचाया किसने? पैर ने। तोड़ा किसने? हाथ ने। लेकिन हाथ तोड़कर क्या करेगा? ऐसे हाथ को ले, आंख देख रहा हाथ में है, जब तक खाएगा नहीं तब तक आनंद आएगा। फिर आंख ने कहा अरे भाई खाओ इसे, तो हाथ से तो आम टूट गया। फिर उसने खाया मुख ने, देखा आंख ने, पहुंचाया पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने। लेकिन मुख खाकर अपने पास रखा नहीं, रखा कौन? पेट ने। कौन रखा? पेट ने। खाया आंख ने, देखा आंख ने,
पहुंचाया पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने। और तब तक जिसका आम था वो आ गया, देखा कि चोरी कर रहा है, इतना मोटा डंडा लेकर आया। आम खा रहे हो हमारे पेड़ का, और डंडा उठाया, वो धड़ाक 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 5-6 डंडा पीठ पर दे दिया। अच्छा देखा, आंख ने पहुंचाया पैर ने, थोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने, वो पीठ बेचारा बेकार में पिटा गया। इसमें उसका कोई दोष था? पीठ का क्या दोष उसमें? लेकिन ध्यान दीजिए, डंडा बजा पीठ पर तो आंसू कहां से निकला? आंख से। और गलती किसने किया था? आंख ने। इसी को बाबा तुलसी ने कहा है, कौन सुख दुख कर दाता, निजकित कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में न कोई को कोई सुख दे सकता है, न कोई को कोई दुख दे सकता है। इस संसार में सबको अपने कर्म का फल भोगना है, इसलिए कार्य अच्छा करना चाहिए। बोलो जग भगवान की, कार्य जो है अच्छा करना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मान मेरा कहना, अरे नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, अरे नहीं तो पछताएगा। अरे हई माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। काहे को धन कमाई लियो रे, काहे को महल बनाई लियो रे। काहे को धन कमाई लियो रे, काहे को महल बनाई। ए काहे को धन कमाई लियो रे, काहे को महल बनाई लियो रे। काहे को धन कमाई लियो रे, काहे को महल बनाई। प्रभु जी के नाम तुझे, प्रभु जी के नाम तुझे पार ही लगाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 और सबसे बड़ी बात, माता पिता बंधु और भाई, संग सखिया सहोदर भाई। माता पिता बंधु और भाई, संग सखिया सहोदर भाई। पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय
यज्ञ भगवान की। इसलिए एक कार्य सोचना है, जैसा परमात्मा ने कार्य दिया है उसको अग्रसर होकर करना है। और समय बड़ी सुव्यवस्थित तरीका से अपना कार्य कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कल भर से समय बचा हुआ है और कल के बाद परसों दिन भगवान का शोभा यात्रा है। क्या है? शोभा यात्रा है, जल यात्रा है। तो मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान के जल यात्रा में अगर कोई व्यक्ति कलश उठाकर जाता है तो फिर उसका फल ये होता है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर फिर संसार में आने जाने आवागमन से वो जो है रहित हो जाता है। तो इतना बड़ा फल है। तो भगवान का शोभा यात्रा है परसों रविवार के दिन, कल शनिवार हो जा रहा है, रविवार के दिन शोभा यात्रा है। किसका है? शंकर भगवान का, कोई दूसरे का नहीं। वो ऐसे भगवान भोलेनाथ देवता हैं कि गतिशाम वेद नाम पुरुषस्य वर्णित सर्वे नाम पशुम जन अहेतु लोक कृतवेन प्रभाव वर्णाम देव देवात्मनंबर। वैसे भगवान भोलेनाथ हैं जो अहेतु हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, धैर्यवान हैं, संत हैं, धर्म के रक्षक हैं और समय से संसार के संहार करता भी। उनका कल क्या है? शोभा यात्रा है। हमारा आपका घर में कोई कार्य लग जाता है, कोई भी अनुष्ठान लग जाता है, कोई विवाह कार्य लग जाता है तो वो पूरा हो जाता है। आई भोले बाबा का इतना बड़ा कार्य पूरा नहीं होगा, हो ये भी पूरा हो जाएगा। इसलिए जो अवसर मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, इस माइक के माध्यम से, इस ध्वनि तंत्र के माध्यम से जहां तक भी आवाज आ रहा हो, मैं सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि शास्त्र के अनुसार जहां तक भगवान की कथा का ध्वनि जाता है, अगर वह व्यक्ति स्वस्थान तक नहीं पहुंचता है तो उसका दोष उसे लगता है। क्या होता है? उसका दोष उसे लगता है और इस दोष के परिणाम वहां पूछा जाएगा। कथा हो रहा था ना? हाँ। मर कर जाइएगा तो पूछेंगे धर्मराज, कथा हो रहा था? हाँ। शंकर जी का प्रतिष्ठा हो रहा था? हाँ। गए थे तो नहीं गए? काहे नहीं गए थे? 2-4 रुपया खेत लिखवा रहे थे वहां पंडित जी, 10-20 लाख का ऑर्डर किए थे आपको? ऐसा तो कुछ है नहीं। अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा इस उत्सव को महा उत्सव बनाना है।